तो अब हम देखते हैं कि HTML के जो है एलिमेंट्स क्या होते हैं। व्हाट इज़ HTML एलिमेंट्स। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है। एलिमेंट्स का मतलब होता है टैग, ठीक है। एन HTML एलिमेंट डिफाइन बाय स्टार टैग, ठीक है। HTML का एलिमेंट जो होता है किस चीज़ से डिफाइन किया जाता है, स्टार्टिंग टैग से। सम कंटेंट, फिर उसके बाद कोई कंटेंट होता है, एंड देन एंड टैग, ठीक है। फिर उसके बाद एंड टैग लगता है। जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि स्टार्टिंग टैग कुछ ऐसा होगा, इसके अंदर कुछ लिखा होगा टैग नेम, ठीक है। फिर क्लोजिंग टैग ऐसा होगा, सेम वैसे ही, और सेम वही नाम होगा जो ओपनिंग टैग पे होगा। और इस तरीके से ये दोनों पेयर में आते हैं, ठीक है। तो अब आपको एक चीज़ और बता दूँ साथ में कि ये जो ओपनिंग टैग है और क्लोजिंग टैग है ये सबके लिए नहीं होता है। सबके लिए नहीं होता क्या मतलब, सब यानी हर एक टैग के लिए नहीं होता ये। सबके लिए क्लोजिंग टैग लगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई सारे ऐसे टैग्स हैं जिनका सिर्फ ओपनिंग टैग है, उनका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है और उनमें कोई कंटेंट भी नहीं आता है। तो हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से टैग्स हैं, ठीक है। तो अब ये जो दो टैग्स हैं इनके बीच हम कोई कंटेंट लिखते हैं। कहाँ पे वो कंटेंट लिखते हैं, तो वो कंटेंट हम इसके बीच में लिखते हैं, इस जगह। आप ये देख सकते हैं, इस जगह हम कोई भी कंटेंट लिखते हैं, मतलब इसके बीच में, ये दोनों टैग्स के बीच में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि ये इसके आगे देख लेते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे जो है आप देख रहे हो, यहाँ पे ये टैग नेम है, ठीक है। फिर क्या है, कंटेंट गोज़ हियर, यहाँ पे कंटेंट लिखा जाता है। फिर बाद में क्लोजिंग टैग लगता है, ठीक है, जैसा मैंने अभी दिखाया आपको। द HTML एलिमेंट इज़ एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्ट टैग टू द एंड टैग, ठीक है। HTML एलिमेंट ही होता है जो कुछ होता है स्टार्टिंग एंड से लेकर के एंड टैग तक, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसी टैग की मदद से ही हम कोई भी चीज़ शो करते हैं या फिर किसी भी चीज़ को हम काम कराते हैं, वर्क कराते हैं कि उसमें किस तरीके से शो होगा। आगे चल के हम देखेंगे CSS जब पढ़ेंगे तो उसमें भी हम देखेंगे कि हम स्टाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो टैग के अंदर कर रहे हैं, या फिर किसी पैराग्राफ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए हम पैराग्राफ भी लिख दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप नॉर्मली लिखोगे ना, बिना पैराग्राफ लगाए, बिना कुछ लगाए, कंटेंट आप लिख दोगे अपना नाम या फिर कुछ भी, ठीक है, ABCD कुछ भी आप लिख दोगे तो ये डिस्प्ले हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे मैंने बताया था ये यूज़र फ्रेंडली है तो ये डिस्प्ले कर देगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको बिल्कुल प्रॉपर एकदम मेथड को फॉलो करके करना है जिससे कि आपका जो प्रोग्राम है जो भी बने एकदम अच्छा बने, वेब पेज, ठीक है। आपको वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब देखते हैं कि ये जो आपकी हेडिंग है, मैंने आपको बताया भी था पिछले लेक्चर में, हम काफ़ी कुछ बातें कर चुके हैं जो कि वही चीज़ रिपीट हो रही हैं। यहाँ पे क्या है, एक हेडिंग है H1, उसका क्लोजिंग टैग है H1, ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश के साथ। और यहाँ पे बीच में कंटेंट है माय हेडिंग, और फिर यहाँ पे एक पैराग्राफ है, ओपनिंग और क्लोजिंग, और यहाँ पे बीच में क्या है, आपका कंटेंट है, ठीक है। अब ये दिखेगा कैसा, ये अगर आप इसको बनाओगे, ठीक है, तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। जैसे माय फर्स्ट हेडिंग है, ऐसा बड़ा सा दिखेगा माय फर्स्ट, उसके बाद हेडिंग उसी लाइन में ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ माय फर्स्ट हेडिंग, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये आपका कहाँ आएगा, यही ऊपर ही आएगा आपका, लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया आपका, ठीक है। और अब यहाँ पे अगर देखें तो स्टार्टिंग टैग्स ये जो हैं ये स्टार्टिंग टैग्स हैं, ये इन सब के, जैसे H1 हो गया, P हो गया और BR हो गया। BR किस लिए इस्तेमाल करते हैं, जो BR का इस्तेमाल होता है वो हमारा होता है लाइन ब्रेक करने के लिए, ठीक है, BR टैग का इस्तेमाल। तो जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कुछ ऐसे टैग्स होते हैं जिनका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है, ठीक है। तो ये BR उनमें से एक है जिसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है, ये सिर्फ एक ओपनिंग टैग है, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है। तो इसलिए हम इसे सिर्फ ओपनिंग टैग ऐसे नहीं बोलेंगे, सिर्फ टैग बोलेंगे इसे। तो ये कंप्लीट अपने आप में ही एक पूरा टैग है। अब इसके अंदर कोई कंटेंट भी नहीं आता है,
ना इसके आगे और ना इसके पीछे। सिर्फ ये ही टैग इस्तेमाल होता है। ये टैग किस लिए इस्तेमाल होता है? ये लाइन को ब्रेक करने के लिए। लाइन को ब्रेक करके अपनी नेक्स्ट लाइन में आपको ला देगा। अगर आप बिना BR का इस्तेमाल करे आप लिखते हो कोई कंटेंट, तो वो क्या होगा, वो एक ही लाइन में लगातार आता रहेगा। ठीक है, अगर आपको उसको अगली लाइन में लेके जाना है या उससे अगली लाइन में लेके जाना है, जितनी नेक्स्ट लाइन आपको क्रिएट करनी है उतने BR आपको इस्तेमाल करने होंगे। ठीक है, अब BR आप चाहे इसी लाइन में लिखो चाहे नेक्स्ट लाइन में करके लिखो, वो एज अ सिंगल लाइन ट्रीट करता है। ठीक है, लेकिन जितनी बार BR लिखा होगा वो उतनी बार उस लाइन को ब्रेक करेगा। तो जैसे एक बार BR लगाया तो आपने ये पहली लाइन ब्रेक होकर के सेकंड लाइन में आ जाएगा, फिर एक बार BR लगाया तो वो और नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। इस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, अब ये BR जो है इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है, हमने देख लिया, कोई एलिमेंट कंटेंट भी नहीं आता इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक नोट देख लेते हैं जो कि इसी से रिलेटेड है। नोट में क्या लिखा हुआ है? नोट में लिखा है सम HTML एलिमेंट हैव नो कंटेंट लाइक PR एलिमेंट। ठीक है, दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड एम्प्टी एलिमेंट। इनको हम एम्प्टी एलिमेंट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई भी कंटेंट नहीं होता है, ना ही इसका हेडिंग टैग होता है। एम्प्टी एलिमेंट्स डू नॉट हैव एंड टैग। ठीक है, इसका एंड टैग नहीं होता है। एम्प्टी एलिमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर एंड टैग होगा, ओपनिंग टैग और एंड टैग होगा, तो हम उसके बीच में कोई ना कोई कंटेंट लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इसका एंड टैग ही नहीं है, तो इसमें कोई एलिमेंट कंटेंट आएगा नहीं, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? एम्प्टी एलिमेंट। तो इसका मेन रीज़न क्या है? इसका एंड टैग नहीं होता है। अल्टीमेटली एंड टैग ना होने का मतलब क्या हुआ? इसमें कोई एलिमेंट कंटेंट नहीं होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि HTML का जो है पेज स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा। ठीक है, HTML पेज स्ट्रक्चर मतलब हम एक HTML अगर हम बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, तो वो HTML का जो पेज है वो किस तरीके से दिखेगा हमें। तो अगर हम HTML का इस्तेमाल करते हैं, HTML टैग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो HTML टैग का इस्तेमाल करने के बाद वो इतना स्पेस लेता है। ये जो आपको कंप्लीट दिख रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये इतना स्पेस लेता है। वो कौन लेता है? सिर्फ और सिर्फ यही ले लेता है आपका HTML वाला पार्ट। ये आपको नीचे तक जाएगा पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो HTML वाला जो पार्ट है यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक ले रहा है। ठीक है, और अब हम देखें, ओप्स, यहाँ पे आपका जो है ये ही उड़ेगा पूरा नीचे। तो यहाँ से HTML अगर हम एक HTML टैग लगाते हैं इस तरीके से HTML, ठीक है, तो ये कितना स्पेस लेता है? /HTML, ये हमारा क्लोजिंग टैग हो गया। तो ये जो आपने ये बाउंड्री देख रहे हो, ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ये पूरा HTML के अंदर आता है। अब HTML के अंदर हम क्या लेते हैं? हेड वाली पोजीशन लेते हैं। तो वो हेड कितना स्पेस लेता है अपने लिए? तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हेड ये वाला इतना हिस्सा लेता है ये। ठीक है, इसलिए ये चीज़ शो नहीं होता है हमें। ये सिर्फ और सिर्फ हमारा कहाँ शो होता है? ये हमारा सिर्फ टाइटल बार में शो होता है। तो उसके लिए इसके अंदर टाइटल वाला कौन सा स्पेस लेता है? हेड के अंदर है ये। ठीक है, तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले हम HTML ले रहे हैं, हायरार्की इसकी समझिए। HTML के अंदर जो टैग आ रहा है वो कौन सा टैग आ रहा है? हेड टैग आ रहा है। और हेड टैग के अंदर क्या आ रहा है? टाइटल टैग आ रहा है। ठीक है, और टाइटल टैग के अंदर कुछ नहीं है। टाइटल टैग के अंदर सिर्फ टाइटल नेम है, पेज टाइटल नेम है। ठीक है, अब बात करते हैं बॉडी टैग की। तो बॉडी टैग क्या होता है? हेड टैग के नीचे लगता है ये बॉडी टैग। अब हेड टैग के नीचे आपने ये बॉडी टैग लगा दिया, जिसके अंदर बॉडी के अंदर जो भी चीज़ हम लिखेंगे, यानी ये जो वाइट पोर्शन के अंदर हम जो भी चीज़ लिखेंगे वो सारा का सारा हमें शो होगा। कहाँ शो होगा? हमारे वेब पेज पे। हम जो भी वर्क करेंगे इसके ऊपर, वो सारा का सारा हम कहाँ करेंगे? बॉडी के अंदर करेंगे। ठीक है, कुछ टैग्स हैं जिनका इस्तेमाल हम CSS यूज़ करते समय करेंगे। जो स्टाइल टैग है,
उसका इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे, ये हेड के अंदर करेंगे, तो वो उस समय हम देख लेंगे। लेकिन आपको अभी यहाँ पे ये समझना है कि जो हमारा टैग है, मेनली जो भी कोई भी टैग है या फिर कोई भी कंटेंट है हमारा कहाँ आएगा, बॉडी के अंदर आएगा, जो भी हमें वेब पेज पे शो करना है। ठीक है, अब जैसे कि ये इस तरीके से, ये जो जितने भी आपको ये रेक्टेंगल दिख रहे हैं वो आपको स्पेस बता रहा है कि कितना स्पेस ये ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे HTML की कुछ हिस्ट्री है, जिसके अंदर हमें बताया हुआ है कि HTML जो है किस तरीके से इवॉल्व हुआ है। ठीक है, तो सिंस द अर्ली डेज द वर्ल्ड वाइड वेब, यानी WWW, जो आपने देखा होगा WWW सर्च करते हो तो उसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, www. और फिर आगे google.com, जो भी आपकी वेबसाइट है वो उसका नाम लिखते हो। ठीक है, तो 1989 में जो है WWW की खोज किसने करी थी, टिम बर्नर-ली ने करी थी। ठीक है, इन्होंने ही इन्वेंट करा था इसको। उसके बाद टिम बर्नर-ली ने ही HTML का भी इन्वेंशन करा। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा जो है इसका टाइमलाइन गिवन है। तो आप इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको पढ़ लो, ठीक है, या लिख लो, जैसे भी कर लो। इसमें जो पूरी टाइमलाइन है इसको आप एक बार पॉज करके देख लो और इसको नोट कर लो अगर आप चाहते हो। तो लेटेस्ट में भी ये हमारा चल रहा है W3 रिकमेंडेशन HTML 5.2। ठीक है, तो आपको इतने इसमें ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आगे आपको सिर्फ ये याद रखना है कि WWW ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट अगर आपको याद है तो बहुत सही है। और उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप ये वर्क कहाँ करेंगे, मतलब आप ये HTML बनाएंगे कहाँ पे। तो अगर आपके पास PC है तो PC के अंदर विंडो 8 या फिर उसके बाद वाले के लिए आपको क्या करना होगा, ओपन स्टार्ट स्क्रीन को ओपन करके विंडो वाले सिंबल पे, विंडो वाला सिंबल होता है एकदम नीचे में, यहाँ पे आपका विंडो वाला सिंबल बना होगा। ठीक है, ये 4 टाइप इस तरीके से, उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको क्या होगा, सर्च बार आएगा। सर्च बार में आपको टाइप करना है नोटपैड टाइप करने के बाद आपका आ जाएगा। विंडो 7 या उससे पहले वाले के लिए आपको स्टार्ट और फिर प्रोग्राम में जाकर के सीरीज़ में जाकर के नोटपैड में मैनुअली जाना होगा। ठीक है, तो और अगर आपके पास मैकबुक है तो आपको ये स्टेप फॉलो करना है। ठीक है, तो इस स्टेप से आप अपना क्या निकाल पाओगे, एक टेक्स्ट एडिटर निकाल पाओगे, जिससे कि आप HTML को एडिट कर सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड स्टेप हमारा क्या है, राइट सम HTML, कुछ HTML लिखो उसके अंदर। मतलब HTML की कोडिंग हम जैसे करते हैं कुछ इस तरीके से, तो इस तरीके से हमें अपने जो भी है HTML की कोडिंग करनी है। कोडिंग करने के बाद हमें क्या करना है, हम आगे देखते हैं। कोडिंग करने के बाद हमें क्या करना है, कोडिंग करने के बाद हमें कुछ इस तरीके से आपका टेक्स्ट एडिटर दिखेगा जब को आप कोडिंग कर लोगे। ठीक है, यह आपका टेक्स्ट एडिटर है, इस नोटपैड या आपने अपना लिख लिया। इसके बाद क्या करना होगा, सेव करना होगा। सेव किस तरीके से करना है, HTML पेज को, सेव द HTML पेज, फाइल में जाना है, सेव एज में क्लिक करना है, ऊपर में कॉर्नर पे होती है ना सेव एज फाइल। उसके बाद आपको किस तरीके से इनकोडिंग आपको रखनी है UTF-8, और फाइल नेम आपको .html लिखना है या फिर .htm लिखना है। ठीक है, फाइल का नाम पहले लिख दो आप। ठीक है, यहाँ पे जैसे आपने देखा फाइल नेम में क्या रखा है, फाइल का नाम कुछ भी आप रख सकते हो, इंडेक्स या फिर आपका नाम या फिर फाइल से रिलेटेड कुछ भी, आप कुछ भी नाम रख सकते हो। उसके बाद डॉट, मेन जो आपको याद रखना है एक्सटेंशन इसका, डॉट के बाद क्या लिखना है आपको, .html या फिर डॉट क्या लिखना है आपको, htm, दोनों चीज़ सेम है। ठीक है, तो आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो सेव एज फाइल में ऑल फाइल्स है, और यहाँ पे इनकोडिंग आपका UTF-8 वाला है। यू कैन यूज़ अर्लियर .htm और .html एज अ फाइल एक्सटेंशन, देयर इज़ नो डिफरेंस, इट्स अप टू यू। ठीक है, तो .htm यूज़ करो या फिर .html यूज़ करो, ये आपके ऊपर है। दोनों का मतलब सेम है, दोनों से सेम आउटपुट आएगा, यानी आपका HTML ही जनरेट होगा। ठीक है, अब आपका लास्ट और फोर्थ स्टेप क्या है, व्यू द HTML पेज इन यूर ब्राउज़र, अपने ब्राउज़र में
HTML पेज को आप देख सकते हो बिना इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू, ठीक है। ओपन द सेव HTML इन योर फेवरेट ब्राउज़र, ठीक है। राइट क्लिक करके आप उसे ओपन विद करिए, ठीक है। और उसे कहाँ पे ओपन करना है आपको, क्रोम ब्राउज़र, या फिर मेनली जो होता है आपके लैपटॉप या PC में जो होता है क्या होता है, क्रोम ब्राउज़र होता है, तो आप से यूज़ कर सकते हैं, या फिर किसी भी ब्राउज़र के साथ, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। वो उसके साथ ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। उसमें आपको यहाँ पे जो दिखेगा ये टाइटल का नाम दिखेगा, ठीक है, जो हम टाइटल में लिखते हैं। और यहाँ पे जो है ये जो आपकी फाइल पाथ दिखेगी, ठीक है। और यहाँ पे आपका पूरा कंटेंट दिखेगा आपने HTML के अंदर जो लिखा है ये स्क्रीन के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कुछ होता है। तो अगले जो लेक्चर है वहाँ से हम इसका मेन कोडिंग वगैरह स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।